नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इलाहाबाद पाठशाला। जहां पर देखेंगे ट्रिपल सी की श्रृंखला में फरवरी माह में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, जो फरवरी माह में एग्ज़ाम होने वाले हैं उनसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड यहां पर देखेंगे क्लास दी जा रही है, जिसमें कि देखेंगे ओ लेवल के बच्चे भी, आप फर्स्ट पेपर के जो बच्चे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट क्लास रहेगा। आर ओ का जो लोग पेपर देने वाले हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पर देखेंगे कंप्यूटर के क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। इसमें देखेंगे ये जो क्वेश्चन होंगे, ये क्वेश्चन मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं परीक्षा में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है जिसमें कि देखेंगे क्वेश्चनिंग है। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, जिसमें पहला क्वेश्चन यहाँ रखा गया है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की सुरक्षा का प्रकार नहीं है। यानी कि कहने का मतलब, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की सुरक्षा का प्रकार नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप कंप्यूटर सिक्योरिटी। तो डिटेक्शन है और फिर डिटर्मिनेशन है, फिर प्रिवेंट है और रिस्पॉन्स है। तो इसमें से क्या सही होगा? तो इसमें करेक्ट आंसर आपका बी बनता है, डिटर्मिनेशन। ठीक है ना, ये डिटर्मिनेशन जो है वो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा माई गवर्नमेंट ऐप नागरिकों की भागीदारी के लिए एक अभिनव है। विच ऑफ द फॉलोइंग माई गवर्नमेंट ऐप इन इनोवेशन फॉर सिटीजन पार्टिसिपेशन। इलेक्शन, पॉलिटिक्स, गवर्नेंस, बैंक। लगातार ट्रिपल सी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, गवर्नेंस। किससे रिलेटेड है? तो गवर्नेंस से रिलेटेड है। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकी की का प्रयोग लिब्रे ऑफिस कैल्क में नई सेल के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकी का इस्तेमाल लिब्रे ऑफिस कैल्क में नई सेल के लिए किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज फॉर न्यू सेल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में न्यू सेल के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर न्यू सेल के लिए शॉर्टकट की, अगर ट्रिपल सी की बात करें तो ट्रिपल सी में लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क इंप्रेस, ये तीनों से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो सबके पास अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे ये चीज आएगा, जिसमें कि देखेंगे ए है, बी है, सी है, कौन सा सही होगा। तो जोड़ने के लिए लिब्रे ऑफिस में नए सेल के लिए ऐड करने के लिए क्या है? सी है इसका करेक्ट आंसर। ये बन जाएगा जिसमें कि सेल ऐड करना हो, तो जैसे अगर सेल है तो सेल हमें ऐड करना है, जोड़ना है, तो हम इसका प्रयोग करेंगे, और घटाने के लिए हमें इसका प्रयोग करना पड़ेगा। मतलब अगर हटाना है तो इसका प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन में देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से दो टेपोलॉजी को एक साथ मिलाकर क्या कहा जाता है। मतलब दो टेपोलॉजी 5 होती हैं, अगर दो टेपोलॉजी को अगर मिला दो तो क्या कहा? व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑफ द फॉलोइंग टेपोलॉजी इज कॉल्ड। क्या बोला जाएगा? बस बोला जाएगा, स्टार बोला जाएगा, हाइब्रिड बोला जाएगा, रिंग बोला जाएगा। तो ध्यान दीजिए कि जिस प्रकार से दो प्रकार के कंप्यूटर को अगर मिक्स करते हैं तो हाइब्रिड बोला जाता है, उसी तरीके से आप याद रख सकते हो। यहाँ 4 नंबर का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा सी। 4 नंबर का करेक्ट आंसर क्या बनेगा? सी बन जाएगा, यानी हाइब्रिड टेपोलॉजी बोला जाएगा, हाइब्रिड टेपोलॉजी बोला जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का। इसमें है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बिजनेस उद्देश्य के लिए होती है। मतलब कौन सी ऐसी भाषा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज फॉर बिजनेस पर्पज। जो बिजनेस पर्पज इंपॉर्टेंट है, फोर्ट्रान भाषा, बेसिक भाषा, जावा भाषा, पास्कल भाषा। तो कौन सी भाषा? तो क्वेश्चन नंबर 5, फोर्ट्रान भाषा जो होती है वो बिजनेस उद्देश्य के लिए होती है, यानी बिजनेस पर्पज के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट है अगला, क्वेश्चन नंबर 6 आता है, निम्नलिखित में से विंडोज 10 द्वारा प्रदान किया गया नवीनतम ब्राउजर। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेटेस्ट ब्राउजर प्रोवाइड विंडोज 10। विंडोज 11 भी आ चुका है, विंडोज 10 के द्वारा जो प्रोवाइड किया गया कौन सा ब्राउजर है? तो गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सपी है,
माइक्रोसॉफ्ट एड्ज है या गूगल क्रोम है? तो जो बच्चे भी इंटरनेट थोड़ा सा भी चलाते हैं उनको ये चीज पता होगा। ये इंटरनेट का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। माइक्रोसॉफ्ट एड्ज होता है, एड्ज जो होता है इसका करेक्ट आंसर बनेगा। तो 6 नंबर का करेक्ट आंसर सी बन जाएगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस सिंबल का इस्तेमाल लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला शुरू करने के लिए करते हैं? मतलब जब भी फॉर्मूला कैल्क में शुरू होता है तो बराबर से शुरू होता है, तो ये साइन जो होता है यही साइन आपको ढूंढना है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा आपका? सी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का जो है वो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। बात करते हैं आगे का 8 नंबर का। 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से उमंग ऐप को किसके माध्यम से एक्सेस नहीं किया जा सकता? जो उमंग एप्लीकेशन है ये किसके माध्यम से एक्सेस नहीं किया जा सकता? लैंडलाइन, आईओएस, एंड्रॉयड, विंडोज, किसके द्वारा से इसको चलाया नहीं जा सकता? तो क्वेश्चन नंबर 8 लैंडलाइन, लैंडलाइन के माध्यम से हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितने कॉलम होते हैं? अगर न्यू वर्जन की बात करेंगे तो न्यू वर्जन में अपडेटेड है। अगर ओल्ड वर्जन की बात करेंगे तो ओल्ड वर्जन जो हमारे पास मिलते हैं जिसमें कि 3 पॉइंट करके समथिंग है। तो यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 जो कैल्क में कुल कॉलम की संख्या है वो कितनी है? तो करेक्ट आंसर 1024 हो जाएगा। 1024, 1024। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से IVR, IVR का मतलब क्या होता है? तो यहां पर देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इट मीन्स बाई IVR, IVR का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का देखेंगे IVR का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंटरेक्टिव वीडियो रिस्पॉन्स, गलत है। फिर उसके बाद इंटरेक्टिव वॉइस रिकॉर्ड, गलत है। फिर उसके बाद इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, ये सही है। इंटरेक्टिव वीडियो रिस्पॉन्स गलत है, वॉइस गलत है, रिकॉर्ड हो जाएगा और करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, ये करेक्ट आंसर है इसका सही आंसर। इंटरेक्टिव विजुअल रिकॉर्ड गलत है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आगे देखेंगे 10 नंबर के बाद अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का। देखेंगे निम्नलिखित में से निम्नलिखित के लिए कौन सा आवश्यक होता है? AEPS, AEPS के लिए कौन सा आवश्यक होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग नेसेसरी फॉर AEPS? UPI, IFSC, आधार कार्ड और नन। तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा सी, आधार कार्ड। आधार कार्ड जो होता है AEPS, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो? ट्रांजैक्शन कर सकते हो। ट्रांजैक्शन कर सकते हो 10,000 रुपए डेली का ट्रांजैक्शन इसमें कर सकते हो। अगर आपने क्या है कि अगर आपके पास ATM कार्ड या कुछ भी नहीं है तो आप थंब के माध्यम से, अपने आधार और थंब के माध्यम से अपने पैसे का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगला है यहां पर निम्नलिखित में से IFSC कोड के कितने अंक बैंकों में वास्तविक उपयोग होते हैं? IFSC वैसे 11 डिजिट का होता है, ठीक है ना, लेकिन कितने IFSC कोड बैंक के वास्तविक उपयोग में आते हैं? बाकी ऐसे लिखे जाते हैं। तो हाउ मेनी द फॉलोइंग डिजिट IFSC कोड आर एक्चुअली यूज बाय द बैंक? तो यहां पर करेक्ट आंसर देखेंगे 12 नंबर का क्या बन जाएगा? 3 है, 2 है, 4 है, 6 है। तो यहाँ पर 3, ये ऊपर 3 गलत है, 2 गलत है, 6 गलत है, करेक्ट 4 गलत है। करेक्ट आंसर आपका 6 बन जाएगा। अगला देखेंगे 12 नंबर के बाद 13 नंबर का क्वेश्चन है। 13 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से लैन नेटवर्क किस प्रकार का नेटवर्क है? जो लैन है वो किस प्रकार का नेटवर्क है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज लैन नेटवर्क? लैन एक भौगोलिक क्षेत्र के लिए है, एक देश के लिए है, एक बिल्डिंग ब्लॉक के लिए है, कोई नहीं। तो यहां पर देखेंगे लैन जो होता है, लैन नेटवर्क जिसे लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं, वो केवल और केवल एक बिल्डिंग ब्लॉक में काम करता है और जो इसकी रेंज होती है वो 1.5 किलोमीटर रेंज होती है। इससे बड़ा जो होता है वो मैन होता है। मैन इससे बड़ा होता है और फिर इससे बड़ा वैन होता है। तो 3 यहां पर याद रखना है, ये छोटा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, और तीनों में अलग अलग चीजें होती हैं। जब कभी थ्योरी वाली क्लास होगी तो उसमें हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे। अभी तो ये MCQ क्वेश्चन है, तो आपको MCQ क्वेश्चन के बेस से यहाँ पर चीजें मिल रही हैं। नेक्स्ट देखेंगे यहां पर क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से AEPS निकासी के लिए अद्वितीय ID
क्या होनी चाहिए की आवश्यकता है। मतलब AEPS आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के लिए हमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है, मतलब उसका होना जरूरी है, मतलब यूनिक है, नहीं है तो नहीं हो पाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर यूनिक आईडी एंड AEPS विथड्रॉल। AEPS के द्वारा जो पैसा निकालेंगे उसके लिए कौन सी आईडी का होना अनिवार्य है। तो यहां पर देखेंगे पासवर्ड होना चाहिए या अकाउंट नंबर होना चाहिए, IFSC कोड होना चाहिए कि बायोमेट्रिक्स होने चाहिए। तो हमें देखेंगे 14 नंबर का करेक्ट आंसर इसका बायोमेट्रिक होता है। बायोमेट्रिक होना जरूरी है, बायोमेट्रिक डिवाइस के बिना कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, 15 नंबर का क्वेश्चन है। 15 नंबर के क्वेश्चन में निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस में हेल्प का शॉर्टकट की क्या होता है। लिब्रे ऑफिस में हेल्प का शॉर्ट की क्या होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज शॉर्टकट की ऑफ हेल्प लिब्रे ऑफिस। चाहे लिब्रे ऑफिस का पूछे, कैल्क का पूछे, किसी का भी पूछे, हेल्प के लिए एक ही शॉर्ट की बनाई गई है और वो हमेशा F1 होती है। ठीक है ना। तो 16 नंबर का करेक्ट आंसर, 15 नंबर का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा ए। यानी कि कहने का मतलब F1 जो होता है वो सभी सॉफ्टवेयर में कभी भी हेल्प पूछा जाए तो हमेशा डिफॉल्ट रूप में आप माइंड में सेट कर लीजिए कि F1 ही टिक लगाना है। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का। निम्नलिखित में से मैक एड्रेस MAC मैक एड्रेस में किस प्रकार की संख्या मौजूद होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ नंबर आर प्रेजेंट इन मैक एड्रेस। मैक एड्रेस के अंदर किस प्रकार के नंबर होते हैं, किस प्रकार के नंबर होते हैं। तो हेक्साडेसिमल होते हैं, डेसिमल होते हैं, कि बाइनरी होते हैं और कि ऑक्टल होते हैं। तो यहां पर देखेंगे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 16 नंबर का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। जो मैक एड्रेस होता है वो हेक्साडेसिमल में प्रेजेंट होता है, मतलब हेक्साडेसिमल में इनके डिजिट जो होते हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है ना। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्या है। ये है 17 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से ऑटो टेक्स्ट की शॉर्ट की क्या होती है। जो ऑटो टेक्स्ट होता है, ऑटो टेक्स्ट जो आप पेज पर मैटर लिख रहे हो तो ऑटो टेक्स्ट एक ऑप्शन मिलता है जिससे कि हम उसके अंदर वर्ड ऐड करके रख सकते हैं और जहां चाहें उसे हम इंसर्ट करा सकते हैं। तो ऑटो टेक्स्ट का शॉर्ट की क्या होता है। तो यहां पर देखेंगे क्या कहे इसमें कंट्रोल प्लस F2, कंट्रोल प्लस F5, कंट्रोल प्लस F3 और नन। तो करेक्ट आंसर इसका बनेगा कंट्रोल प्लस F3 इसका करेक्ट आंसर बनेगा। कंट्रोल F3 जो है वो ऑटो टेक्स्ट का शॉर्ट की है, ये भी डिफॉल्ट है, आप एक बार याद कर लीजिए, याद रहेगा हमेशा। नेक्स्ट है 18 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से MQTT प्रोटोकॉल किसके लिए आदर्श होता है। यानी कि फॉर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इट नॉट इज द MQTT प्रोटोकॉल आइडियल। तो यहां पर देखेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग के लिए है। MQTT प्रोटोकॉल किस बेस के लिए है, इंटरनेट ऑफ थिंग के लिए या मशीन टू मशीन इंटरनेट थिंग के लिए या मशीन टू मशीन के लिए या नन। तो करेक्ट आंसर देखेंगे 18 नंबर का करेक्ट आंसर इसमें देखेंगे मशीन टू मशीन जो होता है वो MQTT प्रोटोकॉल जो होता है वो एक मशीन से दूसरे मशीन यानी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर कम्युनिकेशन स्टेबल करने के लिए होता है। नेक्स्ट अगला होता है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से व्हाट्सएप पर किसी को मेंशन करने के लिए, जो मेंशन करने का शॉर्ट की क्या होता है कि हम जो लिखेंगे अगर उसको हम मेंशन के रूप में कर रहे हैं तो क्या उपयोग किया जाता है। हैश है, डॉलर है, @ है, एंड है, क्या यूज किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 90 का होगा, 19 का हो जाएगा सी। करेक्ट आंसर ए होगा। मेंशन के लिए हमेशा ए टैग का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखेंगे निम्नलिखित में से लिनक्स, जो लिनक्स होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसमें दिनांक और समय प्रदर्शित करने के लिए कौन सी कमांड का उपयोग किया जाता है। लिनक्स में कौन सा कमांड यूज करें कि यू डिस्प्ले डेट एंड टाइम, लिनक्स कमांड। तो लिनक्स कमांड में डेट और टाइम यूज करें या टाइम यूज करेंगे या WHO यूज करें या डेट यूज करें। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे डेट यूज करेंगे तो आप लिनक्स में दिनांक और टाइम दोनों को प्रस्तुत कर पाएंगे। यह एक कमांड है और ये कमांड प्रॉम्प्ट पर दिया जाता है, लिनक्स कमांड है ये। फिर उसके बाद 21 की बात करेंगे तो 21 में देखेंगे कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्ट की
के माध्यम से हम फंक्शन विजार्ड ओपन कर सकते हैं? कौन सी शॉर्ट की के माध्यम से फंक्शन विजार्ड ओपन किया जा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 21 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर देखेंगे कि ये ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर जो होगा कंट्रोल प्लस F2 हो जाएगा, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन विजार्ड को ओपन कर सकते हैं। ये मतलब मोस्टली इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम पूछा गया क्वेश्चन है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। यहां पर देखेंगे निम्नलिखित में से कौन से व्हाइट और ब्लैक हैट हैकर्स दोनों का संयोजन करते हैं? ब्लैक हैकर्स और व्हाइट हैकर्स होते हैं, इनमें से कौन सा बोथ ऑफ कहलाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्बिनेशन ऑफ बाथ व्हाइट हैकर एंड ब्लैक हैकर्स? तो यहां पर देखेंगे ब्लू हैट हैकर, ग्रीन हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर, रेड हैट हैकर्स। तो क्वेश्चन नंबर 22 में देखेंगे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। ग्रे हैट हैकर जो होते हैं वो दोनों का मिक्सअप होते हैं, ब्लैक हैकर्स और व्हाइट का, यानी ब्लैक और व्हाइट का दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है उसको ग्रे हैट हैकर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से आईओटी का फुल फॉर्म क्या होता है? आईओटी जो होता है वो ओ लेवल जो होता है, ओ लेवल का 4 नंबर का पेपर होता है, 4th नंबर का पेपर होता है। इसमें जो लेटेस्ट गैजेट होते हैं जैसे कि ब्लूटूथ हो गया, सेंसर हो गया और बहुत से प्रकार के लेटेस्ट गैजेट जो अभी मार्केट में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मार्केट में दिए जाते हैं, जैसे कि एलेक्सा हो गया, ये आईओटी डिवाइस के अंतर्गत ही आता है। जैसे कार हो गई, उसमें ऑटो पार्किंग सेंसर जो होता है वो सेंसर हो गया, एग्जीक्यूटर हो गया, ये एग्जीक्यूटर हो गया, ये सभी चीजें जो होंगी वो आईओटी के अंतर्गत पाई जाती हैं। तो आईओटी का फुल फॉर्म पूछा गया है तो सिंपली इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। तो कौन सा सही है? इसका 23 नंबर का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग, ये वाला सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से डॉस में सीडी कमांड का उपयोग क्यों किया जाता है? जो डॉस होता है उसमें सीडी कमांड का प्रयोग हम कब करते हैं? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज सीडी कमांड इन डॉस? चेंज डायरेक्टरी, डायरेक्टरी चेंज करने के लिए। 24 का देखेंगे डायरेक्टरी चेंज करने के लिए, मेक फाइल, फाइल बनाने के लिए, फिर डिलीट डायरेक्टरी, फिर मेक डायरेक्टरी। तो यहां पर देखेंगे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चेंज डायरेक्टरी। जब कभी भी डायरेक्टरी चेंज करनी है आपकी तो CD स्लैश का इस्तेमाल करते हैं आप, ठीक है ना। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 बिल्कुल कॉमन सा क्वेश्चन है और ये जनरल अवेयरनेस है, वो आपको सबको पता होना चाहिए। ये पढ़ाया नहीं जाता, सिर्फ और सिर्फ ये जाना जाता है। यहां पर देखेंगे निम्नलिखित में से 500 के नोट का साइज क्या होता है? तो यहां पर देखेंगे 50 mm इंटू 150 mm, 60 mm टू 100 mm, 66 mm टू 150 mm। तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 66 टू 100 mm, ये इसका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला देखेंगे 25 के बाद 26 देखेंगे है। 26 लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर बार डिफॉल्ट रूप से मौजूद होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो CCC के लिए लाया गया है। CCC में हमेशा ट्रू एंड फॉल्स के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि CCC के बारे में अगर कॉमन चीजें हैं तो कॉमन चीजें समझ लीजिए कि जो एग्जाम होता है वो 90 मिनट का होता है, 90 मिनट का होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग, ओनली पॉजिटिव मार्किंग होती है। कोई भी बच्चा अगर 8th क्लास में पढ़ रहा है उसके बाद भी वो CCC का फॉर्म अप्लाई कर सकता है। फॉर्म अप्लाई करने के बाद CCC का जो सर्टिफिकेट है वो आप एग्जाम दे करके प्राप्त कर सकते हैं। इसमें देखेंगे जो क्वेश्चन होंगे वो 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट होते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी अगर दिमाग लगा करके वीडियोस देख लेते हो तो आप ये पेपर को क्वालिफाई कर सकते हो और CCC की डिग्री अपने पास ले सकते हो। इसमें देखेंगे ये क्वेश्चन पर चलते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर बार डिफॉल्ट रूप से मौजूद होता है या नहीं होता है? तो क्वेश्चन नंबर ये पूछा गया है जिसमें रूलर बार के बारे में पूछा गया कि वो हमेशा मौजूद रहता है या नहीं रहता। तो 26 में देखेंगे
26 में करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, उपस्थित होता है, यानी कि रूलर बार हमेशा जब कभी भी डिफॉल्ट रूप से होता है, जब कभी सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो ये आपको मिलेगा ही। फिर 27 होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में पंक्ति और स्तंभ यानी कॉलम को छुपाना या दिखाना संभव है या नहीं है, तो ये पूछा गया है, जिसमें कहा गया है कि इट इज पॉसिबल टू हाइड सो एंड रो एंड कॉलम लिब्रे ऑफिस कैल्क। तो इसमें रो और कॉलम हिडन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, तो क्वेश्चन नंबर 27 करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, इसका छुपाया जा सकता है, दिखाया जा सकता है। नेक्स्ट है 28 में देखेंगे कुछ मोबाइल ऐप को कैमरा, स्टोरेज, लोकेशन जैसे अनुमति की परमिशन देना सुरक्षित है या नहीं है। इट इज सेफ अलाउ परमिशन टू लाइक अ कैमरा, जैसे कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तो उसमें भी परमिशन अलाउ मांगता है, तो क्या वो सुरक्षित है या नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे फॉल्स। तो यहां पर देखेंगे अगला है 29 में देखेंगे कंट्रोल ए के साथ सभी ऑब्जेक्ट का चयन करना संभव है या नहीं है, तो यहां पर देखेंगे कंट्रोल ए जब भी दबाते हैं तो पूरे ऑब्जेक्ट एक साथ सेलेक्ट होते हैं या नहीं होते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 29 में ए सभी सेलेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट है 29 के बाद 30 है ईमेल के साथ भेजी गई प्रत्येक फाइल का उल्लेख करना आवश्यक होता है, यानी कि इट इज नेसेसरी द मेंशन एवरी फाइल सेंट विथ ईमेल, जरूरी होता है कि नहीं होता, तो 30 नंबर में देखेंगे सभी फाइल के लिए नेसेसरी होता है, आवश्यक होता है, प्रत्येक फाइल का उल्लेखन करना आवश्यक होता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 लिब्रे ऑफिस में एक्सपोर्ट पीडीएफ का शॉर्ट की F9 होता है या नहीं होता है, यानी कि पीडीएफ में एक्सपोर्ट करने के लिए इस शॉर्ट की का प्रयोग कर सकते हैं या नहीं, तो क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर बी है, एक्सपोर्ट के लिए शॉर्ट की नहीं होती है, यहां गलत दिया गया है, ये कोटेशन गलत है। 32 की बात करेंगे, 32 में देखेंगे डिलीट कुंजी से वही कार्य होता है जो डिलीट बटन से होता है, तो द डिलीट की हैज सेम फंक्शन एज द डिलीट बटन, मतलब डिलीट की डिलीट बटन दोनों सेम है कि नहीं है। 32 में देखेंगे ये पूछा गया है, तो करेक्ट है, ये बात बिल्कुल सही है, कीबोर्ड का डिलीट यूज करिए चाहे डेल, डिलीट बटन डेल दोनों एक ही जैसी हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में देखेंगे IFSC 11 अंकों का कोड होता है, बिल्कुल सही बात है, 11 अंक का होता है, तो इसमें देखेंगे करेक्ट आंसर बन जाएगा 33 में देखेंगे करेक्ट आंसर बन जाएगा ए। अगला है 34 रैम में डाटा परमानेंट रूप से स्टोर हो सकता है, रैम में टेम्परेरी डेटा स्टोर होता है, जैसा कि आपको पता होता। यहां पर देखेंगे करेक्ट आंसर 34 का क्या बन जाएगा, 34 में करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, मतलब फॉल्स हो गया। अगला देखेंगे नेक्स्ट है 35 ईमेल को बिना सब्जेक्ट के भेजना संभव है, अगर ईमेल में अगर सब्जेक्ट ना लिखें तो क्या मेल भेज सकते हैं या नहीं, तो भेजा जा सकता है। 35 में बिल्कुल आप सब्जेक्ट लिखें चाहे ना लिखें मेल को भेज सकते हैं, नो डाउट। 35 के बाद अगला है 36 में देखेंगे डेबिट कार्ड अनपढ़ व्यक्ति को अवश्य जारी कराना चाहिए, डेबिट कार्ड मस्ट कैन बी इशूड इलिटरेट पर्सन, तो यहां पर क्या ये सत्य है। 36 में देखेंगे करेक्ट आंसर फॉल्स है, ऐसा कुछ नहीं है, जिसकी इच्छा वो करवाएगा या जिसको बैंक रिकमेंड करेगा वो करवाएगा, ठीक है ना, कुछ लोग अपने से भी करवाते हैं, ऐसा नहीं है, तो इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है ना, तो इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। 36 क्वेश्चन हमने आज किए और 36 क्वेश्चन ही हमको आज क्लास में करने थे। ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इस इंपॉर्टेंट सेगमेंट में जो क्वेश्चन दिए गए आरओ का 11 फरवरी को आपका एग्जाम होने वाला है, उसके लिए ये मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। जिन बच्चों ने भी देख लिए हैं, समझ लिए हैं, इसमें से क्वेश्चन आने संभावित हैं। क्वेश्चन को देखिए, एक बार दो बार आप इस वीडियो को चला करके देख लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ, जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फरवरी एग्जाम के लिए होंगे। फरवरी एग्जाम जो आपका होने वाला है 25 तारीख से 25 फरवरी से शुरू होगा, तो यहां पर देखेंगे उनके लिए मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओ लेवल का भी पेपर चल रहा है,
तो पेपर चल रहा है जो प्रैक्टिकल चल रहा है, अगर थ्योरी बेस होता तो वो भी उनके लिए भी ये सेशन इंपॉर्टेंट था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही रहेगा।